कि हार जीत तो लगी रहेगी। नहीं प्रत्युष हम चेहरे पर नहीं लड़ते। भाजपा के प्रवक्ता अभी जुड़े नहीं हैं, हाँ, तो पता नहीं। खैर, आपने जो दो एक बातें कही, हमारा शो अभी चल रहा है और अभी भी कम से कम 40 से 45 मिनट बाकी है। बीजेपी को हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमें गेस्ट दे। बीजेपी ने अभी तक मेहमान नहीं दिया है, और अगर बीजेपी ने मेहमान नहीं दिया है तो ये उसके लिए बीजेपी ने अपना पॉइंट रखने से चूकने वाली बात होगी, क्योंकि यहां तो सबका हिसाब होगा, सबसे बराबर निष्पक्ष सवाल पूछे जाएंगे। बीजेपी नहीं देती है तो बीजेपी की गलती है। ठीक है, यश बीजेपी ने मेहमान दिया है प्रत्युष जी, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो पार्टी के डिसिप्लिन की बात हो रही है, तो एक बात तो आपने कह दी कि कैलाश विजयवर्गीय जी जो हैं वो पब्लिक में खड़े होकर कहते हैं भाई अब हम बड़े नेता हो गए, हमने तो सोचा था कि 5 प्रोग्राम हेलीकॉप्टर से और 3 कार से करके चले जाएंगे, हमें इन्होंने यहां उतार दिया। दूसरी बात, यदि पार्टी की पॉलिटिक्स इतनी ही प्रिय है पार्टी को और पद की किसी को चिंता नहीं है, तो ये जो और चुनाव में सुन रहे हैं हम कि संसद से और लोगों को उतारा जाएगा, क्या किसी दिन हमें वर्तमान प्रधानमंत्री जी पार्षद का चुनाव भी लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं इस देश में, सिर्फ इसलिए कि उनको पार्टी पॉलिटिक्स ज्यादा प्यारी है बजाय अपने पद के? क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस बात को कोई भी भाजपा का व्यक्ति या कोई भी विश्लेषक या कोई भी और समर्थक इस बात को सिर्फ उठा सकते हैं मार्केट में कि सर ऐसा हो सकता है क्या? सर देखिए प्रत्युष जी, पूछ के दिखा दें मुझे, कोई भी। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने 3 मंत्रियों को 7 सांसदों को उतारा। यदि राहुल गांधी ने की बात होती है तो हम तो बोलते हैं अगर कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत है तो दिग्विजय सिंह को जरा उतार दें, तैयार रहते हैं। हम कहते हैं आपके अंदर, अगर आपकी पार्टी के अंदर अनुशासन है तो आप भैया ये बताइए गहलोत साहब ने अनुशासनहीनता क्यों करी? देखिए ऐसा होता है, जिनकी वाहवाही हो रही है जहां पे पार्टी का नेतृत्व बहुत मजबूत होता है, जहां पे नेतृत्व कमजोर होता है, राजनीति क्या है, लोकतंत्र क्या है, चलती है, संविधान हमारे ही बड़े जो आपके साथ हो गई है। समस्या क्या, आपके अंदर हिम्मत है, आपको पता है गणित क्या है। आपको मैं गणित बता देता हूँ, यश भाई तो एमपी से आते, मैं गणित बता। अरे मुझे गणित रहने दीजिए, आप मुझे तो ये बता दीजिए 10 सीटें ऐसी हैं जो 1000 वोट से मध्य प्रदेश में हार जीत का फैसला हुआ है। तकरीबन 18 सीटें ऐसी हैं जिसमें 2000 वोट से हार जीत का फैसला हुआ है, और तकरीबन 28 सीटें ऐसी हैं जिसमें 3000 वोटों से हार जीत का फैसला हुआ। घुस गए थे जिनको जो एज मिला था, जो मालवा से मिला था, जहां पे इनको 35 सीटें थी। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किसको उतारा वहां पे? एक आदिवासी नेता को, क्योंकि मालवा का क्षेत्र आदिवासी है। भारतीय जनता पार्टी को 28 मिली थी, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात लेकिन अब ये इनको समझ नहीं आ रहा। आप कहां लगे हुए एक एक सीट का गणित बताने में? मैं कई बार बोलता हूं यश जी, कल भी हमारे डिस्कशन हुआ था, आप होमवर्क नहीं कर रहे हो। 2 तरह के होते हैं, बहुत सारा वर्क कर रहा हूं, आईआईटी वाला भी होमवर्क करता है और एक दूसरा बालक होता है अच्छी तरह देख रहा हूं, वो माँ बाप को दिखाता है मैं होमवर्क कर रहा हूं, लेकिन वहां पे बनाता है कबूतर का चेहरा। भाजपा के नेताओं को रुचिका अग्रवाल बीजेपी से हमें ज्वाइन कर चुकी है। रुचिका अग्रवाल, आवाज जा रही है आप तक? जी नमस्कार, वंदे मातरम। रुचिका जी, इस बार ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी कोई भी सीएम चेहरे को सामने नहीं ला रही है? तो क्या हम ये माने कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है? देखिए भाजपा के सबसे हेलो जी जी, आवाज आ रही है, बोले। देखिए भाजपा का जो है पूरा का पूरा गठबंधन जो है हमारा, और भाजपा अपने आप में मोदी जी के ऊपर पूरा आंख बंद करके विश्वास करके चलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है, हमारे नेता जो है, उनसे मुझे आपकी आवाज, हेलो, मैं भी कुछ बोल ही नहीं रहा हूं तो आवाज कहां से जाएगी? आप बोलते रहे, आप बोले, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोले आप। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी के वो पूरा विश्वास करके और उनके साथ उनके हिसाब से चलते हैं। और रही बात सीएम चेहरे की, तो सीएम का चेहरा हो या ना हो, हमारा काम, हमारा जिस तरह से हमने 9.5 साल में पूरे देश में जिस तरह से विकास किया है, सबके साथ मिलकर, सबके लिए, वो विकास सबको नजर आता है। प्रधानमंत्री जी का जो काम है, चाहे वो महिला सुरक्षा के लिए हो या देश के लिए हो या हमारे सभी हर जनजाति के लिए हो, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर कोई
दिया जा रहा है, कुछ भी अगर योजना दी जा रही है तो वो क्या किसके लिए दी जा रही है, तो वो क्या बीजेपी को रुचिका जी आपने कहा कि हमारे यहाँ कोई सीएम चेहरा नहीं होता। पूरा लगातार सम्मान जी 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 ठीक है रुचिका जी तो इसका मतलब बीजेपी को अभी तक जितने भी वोट मिल रहे हैं पीएम मोदी के चेहरे की वजह से मिल रहे हैं, हाँ या ना? रुचिका जी, पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी को वोट मिल रहा है। आवाज पीसीआर देखिए बहुत तकनीकी समस्या है, जरा ठीक करवाइए पीसीआर। नितिन, प्रभात दोनों। मैं राजकुमार भाटी जी आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी क्यों ना 33% महिलाओं को इस बार उम्मीदवार बना दे, बहुत अच्छा होगा। अच्छी बात उन्होंने कही है। तो यह शुरुआत समाजवादी पार्टी भी करेगी क्या? होगा। हमारी अभी भी उत्तर प्रदेश में भी हमने काफ़ी टिकट दिए थे और हमारी 14 के करीब वो हैं महिला विधायक हैं। तो लेकिन जो अभी बात चल रही थी, आपने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी में कितना विरोधाभास है। जो पहले राणा जी जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे थे, वो तो कह रहे थे हमारे व्यक्ति कोई महत्व नहीं रखता, हमारे यहाँ पार्टी सर्वोपरि है। और रुचिका जी जो अधिकृत प्रवक्ता है पार्टी की, वो कह रही है पार्टी कुछ नहीं है, हम मोदी जी के पीछे चलते हैं। यानी कि रुचिका जी कह रही है व्यक्तिवादी हैं हम एक चेहरे के पीछे चलते हैं, एक आदमी के पीछे चलते हैं, पार्टी कुछ मायने नहीं रखती, पार्टी के सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते, जो मोदी जी खाता ना वही, जो मोदी जी कहते हैं वही सही। तो ये विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी में जो है, ये इससे पता चलता है कि ये पार्टी किस तरह दोराहे पे असमंजस में खड़ी है। और जब कहते हैं ना दिया बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है। तो अभी ये चाहे मंत्रियों को उतारें चाहे सांसदों को उतारें, मध्य प्रदेश में बहुत भाजपा विरोधी माहौल है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बुरी तरह हारेंगे। और राजस्थान में भी जो परंपरा रही है कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती है, इस बार राजस्थान की परंपरा भी टूटेगी और इस बार कांग्रेस ही रिपीट होने वाली है। वहां भारतीय जनता पार्टी वहां भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये चेहरा राजकुमार भाटी जी अभी तो आप कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं और अभी आपने कहा कि वहां कांग्रेस जीतने वाली है। तो कैसी लड़ाई है ये भाई, ये कैसी लड़ाई है राजकुमार जी? आप लड़ रहे हैं कि सरेंडर कर रहे हैं या वॉकओवर दे रहे हैं, ये क्लियर कर दीजिए ना। अभी आपने कहा कि वहां कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, आप तो चुनावी मैदान में जा रहे हैं ना, हारने के लिए तो नहीं जा रहे हैं आप। राजस्थान में देखिए हम इनकी तरह हवाई बातें नहीं करते। राजस्थान में मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है। हम उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं, लेकिन राजस्थान में मध्य प्रदेश में हमारी जमीन है, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां हमारा जनाधार है, जहां हम प्रत्याशी लड़ाएंगे। और मैंने शुरू में ही कहा, कहीं कोई विरोधाभास है ही नहीं। मैंने शुरू में ही कहा कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, हमारी कोशिश होगी तालमेल के साथ चुनाव लड़ाएं। लेकिन अगर हम अलग भी लड़ाते हैं तो हमारे कुछ प्रत्याशी लड़ेंगे, हम सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी सीटों पर हम कांग्रेस को समर्थन देंगे, बाकी सीटों पर कांग्रेस को कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। ठीक और कहीं कोई गलतफहमी नहीं है। इस बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान आपको दिखाते हैं। मैं आ रहा हूं यश श्रीवास्तव, आपके पास भी आ रहा हूं, जरा बयान सुन लीजिए। जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। याद रखिएगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगली बार आए राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं आजकल, आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने, हमने कोई बंद नहीं होगी, राजस्थान की योजना बंद होगी। यश श्रीवास्तव, गारंटी की लड़ाई। गारंटी से मुझे एक और लेटेस्ट याद आया, ये मैं चाहूंगा कि आप लोग सब सुने। ये क्या है? सब्सक्राइब करें और करो। ये थोड़ी सी आवाज आपने सुनी होगी,
ये भी एक लेटेस्ट आया है मार्केट में, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बड़े मशहूर एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अभी यूट्यूब चैनल बनाया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब जान रहे होंगे ये व्यक्ति कौन है। बड़े मशहूर व्यक्ति हैं ये। तो नाम ले लीजिए व्यक्ति का, नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नाम ले सकते हैं आप, नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम लीजिए आप। नहीं, नाम तो मैं 10 बार लूंगा अभी, लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी जिनका ध्यान यूट्यूब चैनल पे है, उनकी गारंटी देखें या उनका चैनल देखें। कभी सुना है आपने दुनिया में किसी स्टेट हेड को जो अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना के बैठ जाए और बोले कि भैया लाइक करो, सब्सक्राइब करो? जिनका ध्यान इतना ज्यादा है खुद में अपने आप पे, सिर्फ इसलिए क्योंकि 3 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर होते हुए भी व्यूअरशिप कम हो गई इनके वीडियोस की, तो वो अपना खुद का चैनल बना के बैठ गए। तो इनकी गारंटी छोड़िए, इन पे आप गंभीरता के लिए विश्वास कर सकते हैं। तो इसलिए आप कह रहे हैं, इसलिए श्रीवास्तव, इसलिए कांग्रेस कह रही है कि मार्केटिंग गुरु है पीएम मोदी, सिर्फ मार्केटिंग करते हैं अपनी। हाँ, तो यदि एक प्रधानमंत्री के लिए कोई मार्केटिंग गुरु कह रहा है, तो क्या ये वाकई में बिल्कुल इसको तारीफ की तरह लिया जाना चाहिए? मैं यदि एक प्रवक्ता हूं और मुझे कोई कहे कि भैया बच्चों के कार्टून छोड़ के लोग आपको देखने लगे, तो क्या मैं खुश होऊंगा? एक व्यक्ति को मैं जानता हूं भाजपा में जो इस बात पे खुश हुए थे। ठीक है, चलिए इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। इस बीच एक खबर आ रही है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। मनोज झा के बयान पर लालू यादव का बयान आया कि मनोज झा काफी विद्वान और काबिल हैं। मनोज झा ने ठाकुर के खिलाफ नहीं बोला है। मनोज झा